हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चरक चिकित्सा स्थान का अभियाम्लकीय अध्याय। अभियाम्लकीय अध्याय में 6 योग होते हैं। ठीक है, अभियाम्लकीय भेषज और अभेषज 2 प्रकार के होते हैं। भेषज स्वस्थ योजस्कर आतस्य रोगनुत, और जो स्वस्थ योजस्कर होते हैं वो 2 प्रकार के। तो रसायन बाजीकरण, जो रसायन होता है वो होता है 2 प्रकार का, कुटी प्रवेशिक रसायन और वात प्रवेशिक। अभेषज कितने प्रकार का होता है 2 प्रकार का, बाधन सानुबाधन। जो श्लोक है इंपॉर्टेंट, जो याद करने योग्य हैं। ठीक है, ये स्वस्थ योजस्कर यत्तु तद्वृश्यम तद रसायनम लाभोपायो ही शस्तानाम रसादिनम रसायनम रसायनम च तज्ज्ञेयम यत् जराव्याधि नाशनम। अब हम पढ़ेंगे भेषज। भेषज क्या है, तो भेषज की परिभाषा क्या है, जो औषधि रोग को दूर करती है वो क्या कहलाती है, भेषज। पर्याय कितने प्रकार के हैं, 9। कौन कौन से हैं वो हम देख लेंगे। चिकित्सित, व्याधिहर, पथ्य, साधन, औषध, प्रायश्चित, प्रशमन, प्रकृति स्थापन, हित। और जो प्रकार है भेषज के वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 क्या है, स्वस्थ पुरुष के उत्तम भाव को बढ़ाने वाला हो, और नंबर 2 रोग क्रांति, व्यक्ति के रोग को दूर करने वाला। ठीक है, अभेषज। अभेषज की परिभाषा क्या है, जो द्रव्य या कर्म रोग के भय को दूर ना करता हो, मतलब जो द्रव्य हो या कोई द्रव्य है तो उसके भय को दूर नहीं करता हो। ठीक है, द्रव्य कर्म रोग के भय को दूर ना करता हो, जैसे क्या है अभेषज कहलाता है। प्रकार क्या है, 2 प्रकार के होते हैं अभेषज। कौन कौन से, बाधन सानुबाधन। बाधन क्या होता है, जो तत्काल मतलब तुरंत उत्पन्न हो जाए, जैसे विष सदा प्राणघातक होता है। सानुबाधन क्या है, जो कालांतर में उत्पन्न करे, जैसे दूषी विष का सेवन कर लेने पर कालांतर चिरकाली कष्ट होता है। अब यहाँ क्या है, रसायन। रसायन का एक श्लोक हम ये याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए। एटलीस्ट हम जब लिखते हैं तो कुछ श्लोक लिखने ही पड़ते हैं ताकि मार्क्स अच्छे आएँ और इम्प्रेशन अच्छा पड़े, इसलिए। लाभोपाय ही शस्तानाम रसादिनम रसायनम। परिभाषा, उत्तम तथा रसादि धातुओं को प्राप्त करने का उपाय ही रसायन है। गुण क्या हैं इसके, रसायन भेषज का सेवन करने से मनुष्य, ठीक है, इसके गुण क्या है, दीर्घ आयु हो जाता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, मेधा बढ़ती है, आरोग्य हो जाता है, पुरुष प्रभा आदि गुणों को प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे कुछ श्लोक के वर्ड्स हैं ये, जैसे याद कर लेंगे इनको। प्रभावण, वाक्सिद्धि, कांति, प्रणति, देहेंद्रिय बलम परम। रसायन प्रयोग की विधि 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, कुटी प्रावेशिक, वात प्रावेशिक। वात प्रावेशिक में क्या आ जाएगा, वात प्लस आतप। ये क्या है, आजस्त्रिक, कांस्य, नैभिस्तिक। कुटी निर्माण करने की विधि और स्थान कैसा होना चाहिए ये हम देख लेंगे। ठीक है, जिस स्थान पर पुण्य करने वाले राजा, वैद्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और साधुजन निवास करते हों उस स्थान पर कुटी निर्माण होना चाहिए। जो स्थान भय रहित हो, उत्तम हो, जिस स्थान पर सभी आवश्यक सामग्रियां मिल सकें। ठीक है, कुटी का निर्माण पूर्व से उत्तर दिशा की ओर कराएं। कुटी त्रिगर्भी हो, उसकी लंबाई चौड़ाई पर्याप्त हो कुटी की। ठीक है, कुटी में छोटे छोटे झरोखे हों। कुटी की दीवार मोटी हो, जो प्रत्येक ऋतु के अनुरूप हो या उसमें सुखकर हो। ठीक है, कुटी में अप्रिय व अनुचित शब्द का प्रवेश ना होता हो, स्त्री जन उस कुटी में ना हो। ठीक है, सर्वदा वैद्य, औषध और ब्राह्मण वर्गों से युक्त हो, ऐसी एक कुटी का निर्माण कराएं। कुटी प्रवेश विधि कैसे, जब कुटी में प्रवेश करते हैं तो कौन कौन सी विधियां करनी होनी चाहिए। सूर्य कैसा हो, उत्तरायण हो, शुक्ल पक्ष हो, शुभ मुहूर्त हो उसका, करण से युक्त तिथि हो, तो बाल बनवाकर धृति, स्मृति और बल को धारण करके श्रद्धा पूर्वक होकर रज तम इन मानसिक दोषों को दूर कर प्राणी मात्र की कल्याण कामना करते हुए ब्राह्मण की सर्वप्रथम पूजा व प्रदक्षिणा कर उस कुटी में प्रवेश करें। ठीक है, रसायन प्रयोग के पहले शोधन। ठीक है, रसायन प्रयोग से पहले शोधन करना चाहिए। क्या है, कुटी में प्रवेश करने के बाद संशोधन औषधों से, अर्थात जैसे वमन, विरेचन, आस्थापन, श्रू विरेचन से शुद्ध हो जाने के बाद जब शरीर में कुछ भी कष्ट न रहे व पूर्ण बल हो जाए तब रसायन का सेवन करना चाहिए।
अब क्या है, रसायन सेवन से पूर्व शोधन, पहले शोधन, ठीक है। संशोधन औसत कौन कौन सी होनी चाहिए, ये जैसे हरित की नाम चूर्णानी सैंधव आम्लके गुणम वचा विडंग रजनी पिप्पली विष भेषजम। तो इसमें हरित की क्या है, हरड़ का चूर्ण लिखा हुआ है श्लोक में, हरित की नाम चूर्णानी, तो हरड़ का चूर्ण हो गया। सैंधव अम्लके, सैंधा नमक और आंवला, गुणम गुड़, वचा मीठा वचा, विडंग से विडंग, रजनी हरिद्रा का पर्याय है रजनी, पिप्पली विष भेषज को क्या किसे कहते हैं, सौंठ को। तो ये सब मात्रा में लेकर चूर्ण बनाकर स्नेह स्वेदन के बाद रसायन पुरुष को दें, ठीक है। मात्रा क्या होनी चाहिए, औषधि की 1 तोला, अनुपान मतलब किसके साथ देना चाहिए, गर्म जल के, ठीक है। जब इस हरित की आदि चूर्ण से रसायन सेवी पुरुष का शरीर शुद्ध हो जाए तो संसर्जन कर्म करना चाहिए। हीन शुद्धि वाले व्यक्ति को, मध्य शुद्धि वाले व्यक्ति को, उत्तम शुद्धि वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यहाँ 7 दिन तक, ठीक है, क्या है 7 दिन तक, 3 दिन तक 2 दिन, क्या करना चाहिए, घृत से सुसंस्कृत पुराने जौ की यवागु खाने को दें। हरितकी के गुण, तो इसमें क्या है, हरितकी क्या होती है, इसका वीर्य क्या है, उष्ण, और आम्लकी का शीत वीर्य, ठीक है। हरितकी में लवण रस को छोड़कर सभी रस पाए जाते हैं, ठीक है। वातानुलोमन होती है, लघु दीपन पाचन करने वाली होती है हरितकी, उत्तम वय संस्थापक आदि होती है। तो कुछ श्लोक के हम पॉइंट्स लर्न कर लेंगे, ठीक है। वय स्थापनम परम, सर्व रोग प्रशमनी, बुद्धि इंद्रिय बलम प्रदम। अब क्या है उपयोग, मतलब हरितकी के उपयोग क्या क्या, मतलब किस टाइम करना चाहिए, किस रोगी को देना चाहिए, कुष्ठ, ठीक है, उदावर्त, शोष, पांडुरोगी, उन्माद, अपस्मार। आरोग्य व्यक्ति, जो हरितकी के अयोग्य व्यक्ति हैं वो कौन कौन से, अजीर्ण के रोगी को, ठीक है, नहीं देना चाहिए। अधिक मैथुन करने वाले को, अधिक मदिरा पान करने वाले को, अधिक रुक्ष भोजन करने वाले को। हरितकी व आंवले के बीज रहित फल का प्रयोग इन कर्मों के अनुसार अमृत के तुल्य होता है, ठीक है। श्रेष्ठ औषधि क्या है, सौम्य औषधि हिमालय पर्वत पर मिलती है, और आग्नेय औषधि कहाँ मिलती है, विंध्य पर्वत पर, ठीक है। अब हमने रसायन पढ़ लिया, हमने पीछे पढ़ा था ना भेषज के 2 प्रकार होते हैं, स्वस्थ योजस्कर और रोगनुत। तो इसमें जो क्या था, स्वस्थ भेषजकर, स्वस्थ योजस्कर 2 प्रकार का था, रसायन और बाजीकरण। रसायन हमने पीछे पढ़ लिया, बाजीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। बाजीकरण क्या है, उसकी परिभाषा, जो भेषज अपत्य संतान अर्थात पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि का संतान विस्तार करने वाला हो, ठीक है। जो शीघ्र ही मैथुन विषयक हर्ष को उत्पन्न करने वाला हो, जिससे वृद्धावस्था में भी शुक्र का क्षय न होता हो, ठीक है। जिन औषधियों के सेवन करने से यश, शोभा, बल तथा पुष्टि की वृद्धि हो, औषधियों के सेवन करने से यश, शोभा, बल तथा पुष्टि की वृद्धि होती है, यह बाजीकरण है। स्वस्थ पुरुष के लिए समान बाजीकरण इन 2 प्रयोगों का वर्णन किया गया है, लेकिन रसायन श्रेष्ठ होता है क्योंकि इससे सात्विक गुणों की प्राप्ति होती है। बाजीकरण अश्रेष्ठ होता है क्योंकि इससे रजस गुणों की प्राप्ति होती है।